राष्ट्रपति भवन में भारत के पड़ोसी देश एकजुट होंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। भारत ने सभी को न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। इस वक्त एक चर्चा है कि अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ गए और कल ओथ सेरेमनी भी है प्राइम मिनिस्टर की आपके यहाँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से लिया जाएगा इलेक्शन रिजल्ट्स को? एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 20 से ज़्यादा कंट्री जी उन्हें जो है विश करने आएंगी, इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आए हुए हैं। और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कन्फर्म है। शपथ समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसके पास तो कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सामने अभी से दोस्ती का पैगाम भेजा है और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से, और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूरे का पूरा साउथ एशिया क्या एक्सपेक्ट करता है इंडिया से। देखिए, इंडिया एक बड़ी रियासत है, बड़े स्टेट है, उसके बड़े स्टेक्स हैं, उसके स्टेक्स ज्यादा हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसकी आउटरीच ज्यादा है, उसका इमेज बड़ा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप भी देख पाएंगी किसी भी कंट्री के अगर सेम प्राइम मिनिस्टर अगर वो कंटिन्यू करते हैं एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पॉलिसीज और डायरेक्शंस में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है, चेंजेस आते हैं एज पर सिचुएशन। फिर भी अगर कंट्री स्पेसिफिक बात करी जाए, मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी भी कंट्री के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिससे कि गवर्नमेंट बदलने से कोई और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें लगभग पूरी दुनिया से 20 कंट्री के से अधिक लोग उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं और कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। और वहीं पाकिस्तान से कोई किसी को भी नहीं बुलाया गया है और न कोई आया है, और इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है कि पाकिस्तान को इस लायक भी नहीं समझा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को इंडिया में बुलाया जाए। और वहीं दुनिया के तमाम लोग आ चुके हैं और वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना एक दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं और एलन मस्क भी भारत पहुंच चुके हैं। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जनाब, एक चर्चा रहा और एक हंगामा हो गया ये देखकर कि एलोन मस्क ने अचानक से एक ट्वीट दाग दी। एलोन मस्क ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी ऑन योर विक्ट्री इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सिर्फ उन्होंने यही नहीं लिखा, साथ में उन्होंने लिखा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माय कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। असल में ये बात है जो एलोन मस्क कहना चाहते हैं और कहना चाहते थे। एलोन मस्क बेचैन हुए बैठे हैं कि वो किसी तरीके से फौरी तौर पर इंडिया पहुंचे और वहां पर अपनी कंपनी सेटअप करें और बिजनेस उठाएं वहां से। इसके लिए आप जानते हैं कि वो वहां पर पहले ही जगह भी देख चुके हैं और इसके लिए काफी तैयारी की जा चुकी है। बल्कि उन्होंने इंडिया के लिए जो गाड़ियां बनाना शुरू किया है वो इटली या जर्मनी से स्टार्ट भी कर दी है। अच्छा, अब एलोन मस्क ने भारत जाना था इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर उनका ये दौरा मुलतवी हो गया और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो अब वो इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि वो फौरी तौर पर उड़ के पहुंच जाएं। एलोन मस्क उड़ के पहुंच जाना चाहते हैं भारत, इंडिया, और इनकी ये ख्वाहिश काफी अरसे से है और उसकी वजह यह है कि इंडिया पहुंचकर एलोन मस्क की कंपनी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर भी अगर दो कंट्रीज की बात करें, क्योंकि वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान एंड मिज़ू साहब जो हमारे हैं, जिनके साथ जिनको हम एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो हमारे एनिमी हैं वगैरह वगैरह, हमने उनको भी इनवाइट किया है। हमारे यहाँ ये भी डिस्कशन हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबाद नहीं भेजी है। दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीधी सीधी बात इसको ये भी कहा जाता है कि अकेला एक प्राइम मिनिस्टर कैसे रह जाए और वो भी हमारा पाकिस्तान जैसा। फिर भी
अगर रियल टर्म्स में बात करी जाए तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट और इंडिया को ये एक नया मौका मिलेगा कि वो शायद पाकिस्तान के साथ भी किसी तरह की बातचीत कर पाए, एक नया स्टार्ट कर पाए। मे बी मैं कहता हूं हर उस डिफरेंस को शायद हम साइड में रखकर, भूलेंगे नहीं, साइड में रखकर आगे बढ़ा जाए। पहली बात तो यह है कि मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई न खुशी है न गमी है कि क्या हो रहा है। कई लोग जरूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। ये कई लोगों का तासुर है ये, ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है ना, जारी बात है वो और अंदाज से देखती है। रियासत ये देखती है कि ही इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बिग मेजॉरिटी। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस तरह से ना देखा जाए, कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। सो दरअसल हमें भारत की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सियासत को रीड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं, और जज्बात जो है उसके से आपने एनालिसिस नहीं करना, आपने एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूं। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूंगा इस चीज़ के ऊपर इंडियंस को, हमारे नेबर्स को। साफ शफाफ इलेक्शन हो गया जी, साफ शफाफ इलेक्शन होना और फिर रिजल्ट को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से इलेक्शन हुए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए, इसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज हुए, ये तो अपनी जगह, लेकिन आते हैं सॉफ्ट पावर पे। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने इंडियंस वोटर्स हैं ना, वो अगर यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, कनाडा मिला लो, ऑस्ट्रेलिया मिला लो, वो फिर भी उसके इक्वल नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने पर पूरी दुनिया से बधाइयां आ रही हैं। पूरी दुनिया के लोग भारत पहुंच भी रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर परेशान है कि इस बार पाकिस्तान और भारत के रिश्ते किस प्रकार से रहेंगे, और पाकिस्तान किस तरह से भारत से अच्छे रिश्ते बना सकता है या नहीं बना सकता है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम चर्चाएं चल रही हैं, और पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पे ये भी कह रहा है कि वहीं पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया है भारत, और न ही भारत से पाकिस्तान से किसी को बुलाया गया है और न ही न्योता भेजा गया है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।